मैं हूँ उनका गुलाम कह देना, मैं हूँ उनका गुलाम कह देना, मेरे दिल का पैगाम कह देना, मेरे दिल का पैगाम कह देना। जब कभी हाज़िरी हो रोज़े पे, जब कभी मैं बिला किसी ताख़ीर के हज़रत मौलाना व मुफ्ती सलमान अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहू, मोहम्मद सलमान साहब कासमी दामत बरकातुहू, उस्ताद तफसीर व हदीस व नायब मुहतमिम जामिया इस्लामिया दारुल उलूम मुहज़्ज़फ़पुर आज़मगढ़ को ज़हमत देता हूँ कि वो हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती बातों से हम तमाम लोगों को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। और माओ बहनों से गुजारिश है कि इसी तरीके से संजीदगी के साथ बैठे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसाअ अन्नबी इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैन उमत्तिउकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैन उमत्तिउकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला। व इन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मेरी पर्दा नशीन माए बहनें, ये चूँकि इजलास ख़ास मस्तूरात और औरतों के लिए रखा गया है, इस मुनासिबत से मैंने कुरान करीम की सूरह अहज़ाब की आयतें तिलावत की हैं। दुआ फरमा अल्लाह ताला हमें इस मजलिस में ऐसी बातें कहलाए जो हमारे और आपके लिए मुफीद हो। औरत एक अजीम नेमत है अल्लाह की तरफ से। लड़कियां, बेटियां, माएँ, बहनें, ये सब अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत है। और नेमत के साथ साथ अल्लाह ने इनको इम्तिहान की चीज़ भी बनाया, जिसको कहते हैं कि औरत फितना है। फितने का मतलब ये नहीं कि बुरी चीज़ है, फितना का मतलब ये है कि आजमाइश और इम्तिहान अल्लाह ताला ने इन औरतों के ज़रिए से मर्दों का किया है। जैसे माल फितना है यानी माल आजमाइश है, औलाद फितना है यानी औलाद आजमाइश है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर दो चीज़ों को फितना बयान किया। एक तो ये बताया कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है और आजमाइश है। हदीस शरीफ में आता है फितनती उम्मती अल माल, मेरी उम्मत का फितना माल है। और माल से और औलाद से बड़ा फितना क्या है? हदीस शरीफ में आता है मा तरक्तु फितनतन अज़र्र अला रिजाली मिनन निसा, मैं दुनिया में सबसे बड़ी आजमाइश और सबसे बड़ा फितना जो छोड़ के जा रहा हूँ, जो मर्दों के लिए निहायत नुकसानदेह है, वो औरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की औरतें हों चाहे आज के ज़माने की औरतें हों, इन औरतों के मिजाज में एक अजीब सिफत अल्लाह ने रखी है। वो क्या है? औरतों के मिजाज में एक सिफत है जिद। अगर औरत में जिद ना हो तो वो औरत ही नहीं है। वो जिद क्या है?
जिस चीज पे अड़ जाती है वो काम करा लेती है। आपने घरों में देखा होगा, माए बहनी खूब समझती है कि औरत में एक सिफत है जिद की, अगर किसी चीज पे अड़ जाती है तो बड़े बड़े अक्लमंदों के अक्ल को उड़ा देती है। इसीलिए हमारे मर्द हजरात सब जगह जीत जाते हैं, घर में आकर हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? इसलिए कि यहां पर एक सिफत है ऐसी जो औरत के अंदर जिद है, वो किसी चीज को ठान लेती है तो वो काम करा के रहेगी। मसलन अगर घर में फ्रिज नहीं है तो फ्रिज आ जाएगी, शौहर बाकायदा इसरार करेगी औरत, तो मारे डर के शौहर कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर फ्रिज लाएगा। वॉशिंग मशीन नहीं तो वॉशिंग मशीन आ जाएगी, एसी नहीं तो एसी आ जाएगी। जरूरत का जितना भी सामान है वो मर्द ही लाएगा, लेकिन औरत के मुतालिबे पर, औरत के जिद पर और अड़े रहने पर, तो मैं औरतों से कहा करता हूं कि ये बड़ी अच्छी सिफत है। अगर औरत ये तैयार हो जाए कि हमारे घर में दीनदारी आ जाए, खुदा की कसम उस घर में दीनदारी आ जाएगी। अगर औरत चाह ले कि मेरे शौहर के चेहरे पे दाढ़ी आ जाए तो दाढ़ी आ जाएगी, मेरा शौहर शरई लिबास पहने तो शरई लिबास पहनने लगेगा, मेरी औलाद नेक दीनदार हो जाए, मुत्तकी परहेजगार हो जाए तो दीनदार हो जाएगी औलाद। जिसकी नियत औरत करेगी, माँ करेगी, बहन करेगी, बेटी करेगी, याद रखिए उसी तरह की औलाद तैयार है। और दुनिया में जितने भी अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, उन सब की तारीख उठाकर देखिए, उसमें किसी औरत का हाथ है, कभी किसी की बहन का, कभी माँ का, कभी बेटी का। ये औरतें खुद तैयार होती कि इसको कैसा बनाना है। उसकी मैं मिसाल देता हूं, जैसे मसलन बच्चा पैदा होता है, अगर माँ न कहलाए कि अब्बू है तो वो बेटा जानेगा ही नहीं कि अब्बू है कि नहीं। वो बार बार दोहराती कि देखो बाबू ये अब्बू हैं, ये अब्बू हैं, ये अब्बू हैं। और दूसरे औरतें क्या कहती हैं, देखो ये मेरी, ये आपकी माँ है, ये तुम्हारी माँ है, तो ये हमारी औरत ही कहलाती है। औरत अगर माँ ना चाहे, बीवी ना चाहे, तो कभी भी बेटा अपने बाप को पहचान ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर शादी हुई, एक हफ्ता क़याम रहा, शौहर चला गया दुबई, सऊदी, 2 साल के बाद आया, और यहाँ अल्लाह ताला ने एक नेमत अता फरमाई बेटा। तो जब शौहर वापस आता है तो माँ तो कहती है कि देखो ये तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं। तो इस बेटे के दिमाग में माँ ने बैठाया कि अब्बू है। अगर माँ ना चाहे, तारुफ न कराए, तो बेटा कभी नहीं कहेगा ये हमारे अब्बू। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से दरख्वास्त करता रहता हूँ कि आप जिस तरह बेटे को समझाते हैं कि ये तेरा बाप है, ये तेरे अब्बू हैं, तुम्हारे वालिद हैं, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी फूफी हैं, ये तुम्हारी खाला हैं, ऐसे ही बच्चों को समझाना है कि देखो अल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली हैं। उनकी जिंदगियों को पढ़कर सुनाइए, दीनदारी की बात करिए, कलमा सुनाइए, कलमा पढ़ाइए, सिखाइए, और इस तरह दुआएं सिखलाइए। कम से कम 5 साल तक बच्चा जब तक न हो जाए, मदरसे में दाखिली न करें, 5 साल से पहले हमारी माए की जिम्मेदारियां हैं कि बच्चे का अच्छा नाम रखें और अच्छी तरबियत करें, उसको कलमा सिखाएं, उसको दुआएं सिखाएं। ये औरतों में मिजाज होना चाहिए, तब ये बच्चे शानदार तैयार हो जाएंगे, तरबियत याफ्ता बच्चे तैयार होंगे। फिर ये बड़े होंगे तो यही जो माँ जिसने तालीम दी, जिसने तरबियत दी, ये माँ बाप के खैरखा होंगे औलादे। तो बहरहाल औरत क्या है? आजमाइश। औलाद भी आजमाइश, माल भी आजमाइश। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह की याद से गाफिल करने वाली चीजें, यही दुश्मन भी साबित होते हैं। और यही अल्लाह के नाम में रुकावट, दीन पे चलने में रुकावट जो चीजें बनती दुनिया में, ये माल है, औलाद है, औरत है। और ये मेरा कोई फरमान नहीं है या किसी के हदीस में भी नहीं, बल्कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल न करे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। और जिसने ऐसी हरकत किया कि माल औलाद की खातिर अल्लाह की याद से, नमाज से, जिक्र से, तिलावत से, कुरान से गाफिल हो गया, वो खसारा और नुकसान उठाने वाला हो। बल्कि कुरान करीम में तो एक जगह यहाँ तक कहा, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम।
तुम्हारी बाज बीवियां, तुम्हारे बच्चे दुश्मन हैं, इनसे बच कर रहना। अभी आप किसी से कह दीजिए कि आपकी बीवी आपकी दुश्मन लगती है तो मानेगा नहीं, लेकिन कुरान कहता है कि वो बीवी जो अपने शौहर को अल्लाह की इताअत से रोके, अल्लाह की फरमाबरदारी से रोके, जो अल्लाह के कानून पर चलने से रोके, वो बीवी दीनदार नहीं, वो दुश्मन है उस शौहर के लिए। वो औलाद जो अपने बाप को दीन पर चलने न दे, जो रुकावट बन जाए बाप को दीन पर चलने से, तो वह औलाद भी दुश्मन। इसीलिए कि बाज लोगों ने बाज सहाबा को हिजरत करने से रोका, जिहाद में जाने से रोका, तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई कि औरतें या औलाद ये दुश्मन है तुम्हारे, इनसे बच के रहना, डर के रहना। कि ऐसा ना हो कि बाप की बीवी की मोहब्बत में तुम अल्लाह की नाफरमानी कर बैठो, औलाद की मोहब्बत में अल्लाह की नाफरमानी कर बैठो। आज यही सूरत हाल है कि बाहर सऊदी, दुबई, कहाँ कहाँ लोग रहते हैं और बकाला की दुकान पर बैठते हैं, हराम कमा करके वहां से चोरी करके पैसा भेजते हैं घर में, सिर्फ वो बीवी की खुशी में, औलाद की खुशी में कि मेरी औलादें अच्छी तरह से सेहतमंद है, ताकतवर हो जाए, अच्छा मकान बन जाए, अच्छी बिल्डिंग बन जाए। इसलिए पता चला कि औरतों की खुशी की खातिर शौहर हराम कमाने पर मजबूर हो गया। ये वही जमाना चल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, एक जमाना आएगा कि औरतें इतना मुतालबा करेंगी अपने शौहरों से कि शौहर हराम कमाने पर मजबूर होगा। हिंदुस्तान की आबादी 150 करोड़ है, जिसमें 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 235 रुपए कमाते हैं और खर्चा उनके यहाँ 400 रुपए का। तो क्या करेंगे? वो कर्जा लेंगे, सूदी कर्जा लेंगे, सीसी कराएंगे, बिजनेस को बढ़ाने के लिए सूदी कर्जा लेंगे, तो खुद भी हराम खाएंगे, अपने बच्चों को भी हराम खिलाएंगे। तो कहाँ से नस्लें तैयार होंगी? ये बड़े बड़े जालिम जो हुक्मरां जो हमारे और आप पर मुसल्लत हैं, जो मदारिस को, मसाजिद को, खानकाहों को और दीन की तालीम दरगाहों को निशाना बनाते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अपने नस्लों को हराम खिला करके तबाह कर दिया, मुश्तबा माल खिला करके तबाह कर दिया, जायदाद प्रॉपर्टी में बहनों का, हमाओं का, बहनों का हिस्सा नहीं दिया। वो सारी प्रॉपर्टी से गल्ला तैयार होने वाला, उस गल्ले को खाते हैं मुश्तबा माल। कहां से औलाद पनप पाएगी? आज अगर कोई बहन मुतालबा कर ले कि मेरे बाप की विरासत में मेरा हक है, मुझे हक दिया जाए, तो उस बहन को निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। और बल्कि भाई कहता है कि बहन तो लेने के लिए तैयार ही नहीं। अरे तुमने देने के लिए आबादा ही नहीं हुए, लाकर रखो, तुम्हारे 10 बिस्वा जमीन तुम्हारी इतनी बन रही। मैं तो कहा करता हूं मेरी माँ बहने, तुम मुतालबा शुरू करो, तब पता चलेगा तुम्हारा भाई कितना बड़ा दीनदार है और तुम्हारे जो क्या है, तुम्हारे चचा कितने बड़े दीनदार है। मुतालबा करके देखो, अगर कोई हक दे दे तो समझ जो दीनदार है, वरना वो बद्दीन आदमी। ये क्यों नहीं? मैंने तो अपने दादा की तकसीम करा, मैंने अपने वालिद साहब को दफन के आसर में मगरिब बाद तकसीम कर दिया। करके देखो, बड़े बड़े पढ़े लिखे मिंबरों पे तकरीर करने वाले मिंबर संभाले हुए हैं, लेकिन मामलात देख लीजिए, वरासत के मामलात में, वरासत तो खानदान से, रिश्तेदारों से वरासत खत्म, मदरसों में वरासत जारी, मकतबों में वरासत जारी होगी, यहाँ मौरूसियत है, यहाँ वरासत है, हुकूमतों में वरासत चल रही, लेकिन वरासत नहीं। तो जो वालिद साहब के इंतकाल पर जो जायदाद प्रॉपर्टी उसको बांटने के लिए तैयार है और कहते हैं अगर बांट जाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। कमजोर नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म पे चलने से अल्लाह ने हयात रखी, जिंदगी रखी, तरक्की रखी। अल्लाह ताला पाकीज़ा चैन की जिंदगी दे के रहेंगे जो शरीयत पर, सुन्नत पर चल के रहेगा। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह ने फरमाया जो मर्द औरत नेक अमल करे ईमान की शर्त के साथ, अल्लाह कसम खा के कहते हैं उसको बालुत्फ चैन की जिंदगी देंगे। चैन पहनने से चैन नहीं आ सकता। मेरी माँ बहनें चैन पहनने के लिए तैयार होती हैं, और आजकल तो छोड़ो, मर्द औरतों के गलों से निकलकर चैन मर्दों के गलों में आ गया। अफसोस तो इसका है, मर्द औरत बनने के लिए तैयार, औरत मर्द बनने के लिए तैयार। इसलिए मेरी माँ बहनें, हमारा मुआशरे की हयात, जिंदगी, सलाह और तकवा और तमाम दीनदारी का ताल्लुक औरत से। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जो चीजें आजमाइश की बनाई हैं वो माल और औलाद और ये औरत। अब मैं आपको बताता हूं दुनिया में रहना कैसे। मेरी माँ बहनें सुंदरी के रहने वाली हैं और इलाके की भी आई होंगी। गौर से सुनिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने आपकी अज़वाज मुतहरात ने पाकीज़ा बीवियां हैं, उनके अंदर दीनदारी आला नंबर पे थी, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में एक बात आ गई। वो बात यह आई कि बादशाहों के यहाँ उनकी बीवियां तो बड़े आयश के साथ रहती हैं,
ज़ेब व ज़ीनत के साथ रहती हैं, बड़ा शानदार बेड रहता है, गद्दे तकिया गद्दे और तकिए लगे रहते हैं और शानदार आराम का इंतज़ाम होता है। तो इस तरह की बात उनके जहन में आई और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया थे, सारी दुनिया की बादशाह हुकूमत आपके सामने है जे, तो उनकी बीवियों के जहन में ये बात आना, आप तो प्रधान की बीवी का दिमाग खराब होने लगता है, विधायक की बीवी का दिमाग खराब हो जाता है, बड़े बड़े पोस्टों पे जो चले जाते हैं उनकी बीवियों का देखिए दिमाग खराब हो जाता है। और इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में रहने वाली जो बीवियां थी वो पाकीज़ा थी, वो ईमान वाली थी, वो मुसलमान थी, वो कनात करने वाली थी, वो इबादत गुजार थी, फर्मा बरदार थी। इसके बावजूद शैतान ने उनके बाद डाल दी। तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया वो आपको सुनाना चाहता हूं। क्या कहा है? या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका, ऐ पैगंबर आप कहिए अपनी बीवियों से, इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा, ऐ बीवियां कान खोलकर सुनो, अगर तुम्हें दुनिया की जिंदगी चाहिए और उसकी रौनक चाहिए, उसकी ज़ेब व ज़ीनत चाहिए और ठाट बाट चाहिए, आयश व इशरत चाहिए, तो सुनो मेरे पास आओ। फतआलैना, ऐ पैगंबर आप कहिए कि आओ और तुमको हम खुश उसलूबी के साथ तलाक दे दे, छोड़ दे, जाओ अपनी जिंदगी गुजारो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी आप ये काम करें, उनको बुलाकर इनको तलाक दीजिए। रसूलुल्लाह के दरबार में रहने वाली सबसे बड़ी अजीम नेमत अल्लाह ने तुम्हें दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ौजियत, आपकी निकाह में रहना, आपकी महरम बनना, ये कितनी अजीम नेमत है। और इस नेमत के सामने दुनिया की सारी नेमतें हेज हैं। तो अल्लाह ताला ने जब आयत नाजिल फरमाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात को बताया कि आयत नाजिल हुई सबसे पहले हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आयशा तुम्हारा क्या इरादा है? तुम दुनिया की जीनत चाहती हो, दुनिया की रौनक चाहती हो, दुनिया का आयश, दुनिया का ठाट बाट चाहती हो, या अल्लाह को और आखिरत को चाहती हो? तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुजूर ने फरमाया कि आए आयशा मशवरा कर लेना, जल्दी मत करना जवाब देने में, अपने वालिदैन से मशवरा कर लो। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, वो जवाब सुन लीजिए, कुरान करीम ने भी उसको नकल किया है। और हजरत आयशा ने जवाब दिया था, अनख्तारुल्लाह व रसूलह व दारल आखिरा, ऐ पैगंबर मैं अल्लाह को चाहती हूँ और अल्लाह के रसूल को चाहती हूँ और दार आखिरत को चाहती हूँ, मैं दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत ठाट बाट नहीं चाहती। जब हजरत आयशा से हुजूर ने कहा तो चूंकि 100 कोणों का मसला रहता है, तो हजरत आयशा ने कहा हुजूर ये जवाब मैंने जो आपको दिया है ये किसी को बताइएगा नहीं, और बीवियों को, न हफ्सा को, न ज़ैनब को, न उम्मे कुलसूम, न जो मैमूना को, न फला को, न फला को, इनको मत बताइएगा हमारा जवाब। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन मुयस्सिरन ला मुअन्निता, ऐ आयशा मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, आसानी पैदा करने के लिए, मुश्किल में डालने के लिए मैं दुनिया में नहीं आया। मैं तो बता के रहूंगा कि आयशा ने ये जवाब दिया। बस सारी औरतों को हुजूर ने जवाब दिया, बताया कि आयशा ने तो ये जवाब दिया, आयशा ने ये जवाब दिया। बस सारी औरतों ने कहा, अनख्तारुल्लाह व रसूलह व दारल आखिरा, ऐ अल्लाह मैं अल्लाह को चाहती हूँ, रसूलुल्लाह को चाहती हूँ और दार आखिरत को चाहती हूँ। तब आयत नाजिल हो गई, व इन कुंतुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलह व दारल आखिरा, और अगर आखिरत को चाहती हो और अल्लाह को चाहती हो और अल्लाह के रसूल को चाहती हो, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने फरमाया कि हमने तैयार कर रखा है तुम में से हर एक के लिए अजर अजीम, बड़ा अजर जन्नत तैयार कर रखी। आज अगर किसी औरत से कहिए दुनिया का ठाट बाट चाहिए या नेक शौहर चाहिए, कहा नेक शौहर मौलवी मौलाना नहीं चाहिए, दुनिया का ठाट बाट चाहिए, खूब एसी वाला कमरा चाहिए और आयश और इशरत के साथ रहें, और रोजाना सनामीर जाने की इजाजत हो, कपड़ा खरीदना हो, एक लगाना है तार 4 घंटे, तो फिर समझ लीजिए यही ना सूरत हाल होती है। इसलिए मेरी माँ बहने जरा से सोचें समझें कि हमारी जिंदगी का रुख कहाँ है। अब मैं आप चंद बातें बताकर, मुझे चूंकि जाना था तो इसलिए मैं तफसील से बयान करता, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि 2 मुकर्रिर साहब रहेंगे इसलिए। लेकिन एक बात बताऊं आपको, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां कैसे रहा करती थी। सुनिए, गौर से सुनिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जैसे हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब वगैरह, जब बात करती थी तो बात में लचक नहीं होती थी, बहुत नर्म लहजे में बात नहीं करती थी किसी से। किसी नामहरम से बात करनी पर्दे के आड़ से तो बहुत लचकदार आवाज में बात नहीं करती थी। और आज हमारी माँ बहनें किसी से फोन पे बात करनी है तो लचकदार आवाज। दुनिया ने क्या किया, औरतों की आवाज को कैच किया, हर जगह जारी कर दिया, स्टेशनों पे, एयरपोर्ट पे, मोबाइल पे, जहां भी आप देखिए। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली आवाज किसकी है? औरत की। अगर यूट्यूब से और सोशल मीडिया पे औरत को निकाल दिया जाए तो लोग मोबाइल खरीदना ही छोड़ देंगे। अगर सीरियल हटा दिए जाए तो कितने घरों से मोबाइल तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि सीरियल देखने का मौका मिलता है। इसलिए हमारी माँ बहनें सीरियल देखती। तो बताओ जायज है? एक साहब ने मसला पूछा कि मुफ्ती साहब है कि इमाम साहब हैं, सीरियल देखते हैं और इमामत भी करते हैं। तो मैंने कहा जायज नहीं है, उनकी इमामत मकरूह तहरीम है, उनको हटा दिया जाए, इसलिए कि सीरियल देखना जायज नहीं है। तो हमारी माँ बहनें, अब बताइए, जो औरत सीरियल देखकर अपने बच्चे की तरबियत करेगी, अपने औलाद की तरबियत करेगी, तो कहां से उसकी औलाद दुरुस्त होगी? लेकिन बस चूंकि पढ़ लिख कर आई हैं, दिमाग बहुत बढ़ चुका है, सोचती कि मर्दों के मुकाबला हम करें। ना मर्दों के लिए जायज है ना औरतों के लिए जायज है। और इस्लामी मुल्क वाले भी बेवकूफ हैं जो इस तरह के रिलीज करते रहते हैं और भेजते रहते हैं यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये बहुत बड़ी मुसीबत है जो मोबाइल। मैं तो कहा करता हूँ, औलाद और माल औरत फितना आई है, और फितना जो बड़ा आ गया वो मोबाइल, उसने तबाह करके रख दिया। तो नबी की बीवियां क्या करती थी? ना आवाज में लचक होती थी, भली बात कहती थी, और घरों में रहा करती थी। इधर उधर बहुत ज्यादा जाने का मिजाज नहीं था कि घर में जाओ, उस घर में जाओ। बस दीनी इज्तिमा हुआ, औरतें जमा हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमून समझा दिया, बस छुट्टी। जैसे यहाँ माशाल्लाह आप लोगों ने इंतजाम किया, इस तरह या माशरन निसा, या माशरन निसा, हदीसों में इसका जिक्र भी आता है कि अल्लाह के रसूल बराह रास्त औरतों को खिताब फरमा देते। तो एक तो ये बात थी, घरों में रहा करती थी, एक दूसरे जगह जाने की इजाजत, एक दूसरे जगह का मिजाज नहीं था। क्योंकि औरतें जब एक जगह इकट्ठा होती हैं तो आपको मालूम है कि माशाल्लाह माए बहनें जब इकट्ठा होती हैं तो बिल्कुल बात नहीं करती, खामोश रहती हैं, किसी पर तबसरा नहीं करती, किसी सास बहू का तस्करा नहीं होती। इसे किसी ने कहा ना कि जब बहू आती है तब औरत का अंदाज पता चलता है। किसी माँ की अजमत, एहतराम, किसी औरत की कद्र मंजिलत का पता कब चलेगा? जब उसके घर में बहू आएगी। बेटी के साथ सभी लोग रहम दिल होते हैं, बेटी के साथ भलाई चाहते हैं। माँ हमेशा चाहती मेरा दामाद अच्छा हो, और जब बहू आ जाती है तो बहू खराब हो जाती है। इसलिए कि बेटे ने जब बहू की तरफ, बीवी की तरफ जब तवज्जो कर दिया तो माँ क्या कहती है? मेरा बेटा खराब हो गया। और अगर दामाद उसकी बेटी को माने तो कहते दामाद बड़ा अच्छा है, और अगर बेटा बीवी को माने तो बेटा खराब। ये सबसे बड़ा फितना औरतों में। एक औरत में फितना ये होता है, मेरी माँ बहने, मैं एक बेटे के हिस्से से एक बात समझाना चाहता हूं। औरत अगर चाह ले, औरत में क्या होती है? दूसरे की बुलंदी, दूसरे का मर्तबा, दूसरे की जो है बड़ाई, उसको जो है क्या रास नहीं आती। किसी का अच्छा कपड़ा देख लिया, हमें भी चाहिए। किसी का अच्छा जेवर देख लिया, हमें भी चाहिए। किसी का अच्छा मकान देख लिया, हमें भी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर हजरत आयशा ने फरमाया, इय्या की मजालिसल अगनिया, मालदारों के घरों में, मालदारों की मजलिसों में जाना नहीं। क्यों? इसलिए कि मालदार घरानों में जब आना जाना होगा तो तुम्हारे दिमाग में मालदारी घुसेगी। उसी तरह का आयश, उसी तरह का जूता, उसी का चप्पल, उसी तरह का कपड़ा, उसी तरह सारी चीजें तुम्हारे दिल में पैदा होंगी, और तुम्हारी इस्तिताअत होगी नहीं तो घर में आकर झगड़ा करोगी शौहर से। अरे ऐसा है कि नहीं? इसलिए अपने अपने घर में रहिए, इधर उधर जाने की कोशिश ना करिए। और आम तौर से आप देखिए, घरों में शौहरों की खुशी के लिए औरतें लिबास पहनती ही नहीं। मैं तो बहुत भोंडी जबान में कहता हूं, चुड़ैल बनी रहती, चुड़ैल घर में। जैसे कोई सफाई करने वाली कोई औरत, कोई खादिमा है, कोई खद्दामा है। अपनी शौहर की खुशी के लिए अच्छा लिबास पहनना इबादत है।
और दूसरों की खुशी के लिए दिखवाने के लिए अगर अच्छा लिबास पहना कि फला जगह तकरीब में जाना, फला जगह शादी में जाना और बंटन के जाना, लोग देखें कि समझे अरे ये तो बात है कि औरत अगर अच्छी तरह रहेगी ताकि हमारे शौहर की बदनामी ना हो, हमारी शोहरत की इज्जत बाकी रहे कि इनका शौहर माशाल्लाह बड़ा ख्याल कर रहा है, इस नियत से अगर पहन ले तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपने शौहर की खुशी को समान सामने रखें, इसका ख्याल रखा करें, इसके भी नियत के असरात पड़ते हैं। तो औरत एक दूसरे का औरत को नहीं चाहे। जैसे किसी ने लिखा है किताब में कि हजरत आदम और माई हवा में झगड़ा कभी नहीं हुआ। कहता क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि माई हवा की सास नहीं थी, वरना वहां भी झगड़ा होता था हजरत आदम माई हवा में। औरतें कहेंगे मुफ्ती साहब ने तो बहुत कुछ कह दिया। नहीं, जैसे मौसम होता ना कि तूफानी मौसम चल रहा है, बरसात है, ठंडक है, तो जो मुहाशरे में जो मौसम चल रहा है, हवाएं चल रही हैं, उन हवाओं के रुख को फेरने की जरूरत है। माँ अगर चाह ले कि हमारी जिंदगी सही गुजरे, हमारे बच्चों की औलाद की, तो इंशाअल्लाह उनकी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। बात बहुत कुछ कहने का इरादा था कि कम से कम 1 घंटा बयान करेंगे, लेकिन मुझे भी आगे जाना है, इसलिए बहरहाल नबी की बीवियों में क्या बात थी? बात में लचक नहीं थी, भली बात कहती थी, घरों में रहा करती थी, और अगर घर से बाहर निकलने की कभी जरूरत पड़ती थी तो कैसे निकलती थी? ज़ेब व ज़ीनत के साथ नहीं निकलती थी, बन ठन के नहीं जाती थी। कुरान ने पाबंदी लगाई, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ऐ नबी की बीवियां जाहिलियत ऊला बेपर्दगी के साथ घर से बाहर मत निकलो। क्यों? हदीस शरीफ में है कि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसकी ताक में लग जाता है। इदा खरजतिल मर्रा इस्तशफा शैतान, और शैतान 2 तरह के, एक जिन्नात में शैतान तो होते हैं और एक इंसानों में बड़े शैतान पैदा हो गए। पहले जमाने में गांव में कोई देहात कोई नौजवान आ जाता था तो सारे गांव के लोग निगाह रखते थे, ये नौजवान क्यों आया है। पता चला कि गलत निगाह तो नहीं रख रहा है, और आज पता चला गांव के अंदर ही नौजवान ऐसे हैं जो गलत निगाह रखते हैं। अल्लाह उन सब से हिफाजत फरमाए। आज बहुत बड़ी कहते हैं एक तंजीम लगी हुई है कि औरतों को बहकाया कैसे जाए, औरतों को वरगलाया कैसे जाए, औरतों को बर्बाद कैसे की जाए। एक बहुत बड़ी तंजीम लगी हुई है जो अपने लोगों में भी होते हैं, दूसरे लोगों में भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। इस तरह औरत को, चूंकि ये सिन्फ नाजुक है और अल्लाह ताला ने इसको कमजोर बनाया है, लेकिन लोगों की बातों से मुतासिर होकर वो बहक जाती है। अल्लाह हम सब की माँ बहनों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया? नबी की बीवियां बाहर निकलती थी तो ज़ेब व ज़ीनत के साथ नहीं, अल्लाह ने पाबंदी से हुक्म भी दे दिया। और क्या करती थी नबी की बीवियां? नमाज का एहतिमाम, ज़कात देना, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना। और नबी की बीवियों का खास जो अमल होता था, अपने घरों में अल्लाह की आयात का तस्करा करती थी। इसीलिए अल्लाह ने हुक्म भी दिया, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, अल्लाह की आयात, हिकमत का, सुन्नत का तस्करा करें और दानिशमंदी की बातों का तस्करा करें। अपने घरों में अच्छी बातों का तस्करा, ये नहीं कि घर में लड़ाई करें। लड़ाई करेंगे तो उसका असर क्या होगा? अगर माँ बाप लड़ रहे हैं और बच्चा देख रहा है तो बच्चा समझ रहा है कि अब्बू अम्मी जैसे लड़ते वैसे हमको भी लड़ना चाहिए, और जब बड़े हो जाते तो भी लड़ाई शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर लड़ना भी हो तो बातचीत करना है। गाली गलौज कभी आ जाए जबान पे तो देख ले कि बच्चा दाएं बाएं, तो क्योंकि गुस्सा तो चढ़ता ही, लेकिन गुस्सा जब चढ़ जाए तो उसका इलाज भी हदीस में, वजू कर लीजिए, नमाज पढ़ने लगी, खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठा हो तो लेट जाए। और शौहर को चाहिए जब शौहर पर गुस्सा आए तो फौरन वहां से निकल जाए। अगर निकल जाएगा तो इंशाल्लाह कोई वाकया पेश नहीं आएगा, क्योंकि गुस्से के वक्त तो शैतान आता है, और शैतान की सबसे बड़ी साजिश ये होती है कि दोनों में जुदाई कराए। जितनी तलाक़ें हो रही इलाके के अंदर या कहीं भी आप जाइए, मैं तो इस इलाके में तकरीबन 26 साल हो गए, रुबे सदी गुजार दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हालात से और लोगों के मुआशरे से पता है तलाक़ें मामूली चीज पर। एक औरत ने अपने शौहर से कहा असली बाप के हो तो तलाक दे के देखो, तो शौहर ने असली बाप होने को तलाक दे दिया। मैंने कहा भाई क्यों दे दिया तलाक? कहा अरे मुफ्ती साहब इसने कहा असली बाप के हो, तो मैं असली बाप जाहिर करना था इसलिए मैंने तलाक दे दिया। अरे हमने कहा ना देते तब भी असली बाप के रहते, और दे दिया तब भी असली बाप के हो, फायदा क्या हुआ? बीवी तो निकल गई हाथ से। अब कह रहा है कि मुफ्ती साहब किसी तरह से बचाइए। मैंने कहा भाई गोली चलाने से पहले बचाना था कि गोली चलाने के बाद बचाना? तुमने तो तीनों मार दिया गोली। तो ये सूरत हाल है। इसलिए मैं माँ बहनों से कहा करता हूं, शौहर को गुस्सा मत दिलाओ।
और शौहरों से कहा करता हूं कि भाई औरतों को गुस्सा मत दिलाओ। औरतें गुस्सा कब होती हैं, मैं मर्दों को भी समझाता हूं। जैसे बीवी के रिश्तेदार का तस्करा करो बुराई के साथ, उसके भाई का तस्करा करो बुराई के साथ, उसके माँ बाप का तस्करा को बुराई के साथ, सास ससुर की बुराई करोगे तो बीवी नाराज हो जाएगी। और अगर उससे कि तुम्हारे भाई बड़े अच्छे, तुम्हारे अम्मी अब्बू बहुत अच्छे, तुम्हारे रिश्तेदार माशाल्लाह बहुत अच्छे, बीवी खुश हो जाएगी। और जब कभी सख्ती करे तो शौहरों को मैं कहा करता हूं भाई फौरन मैके जाने की इजाजत दे दो, मसला आसान हो जाएगा। जब जरा से तखड़ बखड़ घर में शुरू हो फौरन उसको मैके जाने की इजाजत दो। ये शौहरों के बयान में कर रहा हूं, लेकिन ये बयान इसलिए यहां कर दिया ताकि औरतें बताएं कि मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं। और शौहरों से ये भी कहा करता हूं कि अपनी बीवियों का ख्याल रखो, उनको इज्जत दो, उनका एहतराम करो, ये अजीम नेमत। जैसे माँ का एहतराम है तो बीवी को इज्जत दो। भाई बीवी भी तो किसी बच्चे की माँ है। आप फलदार दरख्त से फल चाहते हैं और दरख्त की कोई कदर मंजिलत न हो तो कहां से बात बनेगी। बेटा तो आपको बहुत पसंद, बेटी बहुत आपकी, उसकी माँ से नफरत। एक जगह मेरा बयान हुआ यहाँ लखनऊ में, बहुत मस्तूरात थी। मैंने कहा अजीब हाल है मर्दों का कि अपनी बीवी से सख्ती से बात करती हैं, और जब किसी पड़ोसिन का फोन आ जाता है या किसी और औरत, अजनबिया औरत का फोन आ जाता है तो बहुत नरमी से आवाज से बात करती है, खूब हालात खैरियत पूछे। अरे हमने कहा जो गैरों से तुम बात करते हो अपनी बीवियों से उसी अंदाज से बात करो, नरमी के साथ। अभी देखिए तुम्हारी बीवी निछावर हो जाएगी। बीवियों के अंदर बात होती है, उनका गैरत का तकाजा यह है कि हमारी मोहब्बत में कोई शरीक ना हो। जैसे तुम चाहते हो कि मेरी मोहब्बत में मेरी बीवी के साथ जो मेरा ताल्लुक है उसमें कोई दूसरा दखील ना हो, ऐसे बीवी भी चाहते कि मेरी मोहब्बत में ताल्लुक में दूसरा कोई दखील ना हो। आज घरों के जो माशरा गड़बड़ हो रहा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि तालीम नहीं, तरबियत नहीं। सब चीजों में माल खर्च किया जा रहा है लेकिन तालीम पे माल खर्च नहीं किया जाता। मकतबों को देख लीजिए, सब मुर्दे पड़े हुए हैं। माल खर्च करना है शादियों में। शादियां ऐसी होती हैं कि करोड़ करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर कह दीजिए कि इन बच्चों को, जो गरीब बच्चे, उनकी तालीम के लिए पैसा दे दो, तो सबकी नानी मरती कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ इस इलाके में टूर्नामेंट कराना आसान, वॉलीबॉल कराना आसान, मुशायरा कराना आसान, महंगी शादी कराना आसान, और पैसा खर्च करना मकतब के आबाद करने में और खर्च करने में तो किसी के जुआ तक भी नहीं रोकता। ये नहीं, और याद रखिए कौम की तरक्की तालीम से होगी। कौम पढ़ेगी, बच्चे भी पढ़े, बच्चियां भी पढ़े, उनका अच्छा निजाम हो, बस देखिए कौम जिंदा होती कि नहीं होती। आज हमारे बच्चे, मैंने अभी मुताला करा, आज़रबाईजान एक मुल्क है जिसमें 199 लोग पढ़े हुए हैं 200 में, एक आदमी पढ़ा हुआ नहीं है, यानी 99.5% लोग पढ़े हुए हैं। और यहाँ हाल ये मुसलमानों की आबादी का कि 99% लोग पढ़े हुए नहीं है। 1000 लोगों में एक तालिब इल्म बनता मदरसे का, और ये कॉलेजों में पढ़ने वाले उसमें 30 से % बन जाते हैं, उसके बाद 2.5% बाकी रहते हैं। ये है सूरत हाल हम उम्मत मुस्लिमा का। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप अपने गांव को तरक्की देना चाहते हैं तो अच्छी तालीम, अच्छा निजाम। जैसे अपने जेवरात पहनने के लिए आप सोचते हैं कि हम ज़ेब व ज़ीनत के साथ, लेकिन तालीम का जेवर अगर पहन लिया, कुरान करीम के उलूम का जेवर पहन लिया, हदीस का जेवर पहन लिया, इसकी ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार कर लिया, तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औलादें भी तरक्की करेंगी और तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई शुरू हो जाएगी। अल्लाह हमें भी और आप हजरात को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ भी करनी। एक लड़का, अभी नौजवान लड़का था, कटौली का, दानियाल, दुबई में रहता था, एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हो गया। आप हजरात मगफिरत की दुआ फरमाए। भाई वो इसकी माँ रो रही होगी, जवान बेटा 23 साल का, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाया, उनके खानदान को सबने जमील नसीब फरमाए। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। ऐ मौला करीम, हम सब के गुनाहों को, कसूरों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। ऐ मौला करीम, हमारे माँ बहनों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम मोमिनीन मोमिनात की, मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा। हमारी बहनों, पर्दानशीन ख़वातीन की सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जिनकी औलादें नहीं उनको औलाद नसीब फरमा, और जो औलाद हैं या अल्लाह उनके औलाद को सालेह बना। या अल्लाह जिनके शौहर नहीं, या अल्लाह जिनकी शादियाँ नहीं उनको नेक शौहर नसीब फरमा। और अल्लाह जिनकी बेटियाँ बैठी हुई हैं, रिश्ता नहीं मिला, इनको नेक रिश्ता नसीब फरमा। या अल्लाह जो परेशान है अपने शौहरों से, या उनके शौहरों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह जो अपनी बीवियों से परेशान है, उनके आपस में मोहब्बत खुशगवार ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह
अल्लाह हर तरह की बीमारियाँ, बहुत सी औरतें बीमार रहती हैं, अल्लाह उनको खूब सेहत नसीब फरमा, आफियत नसीब फरमा। अल्लाह इस गाँव को आबाद फरमा, गाँव वालों को भी आबाद फरमा, और जो मकतब की तालीम का निज़ाम है इसको काबिल एहतमाम बना। ऐ मौला करीम अच्छे अंदाज से तालीमी निज़ाम कायम करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हर एक घर के अंदर दीनदारी का माहौल पैदा फरमा, पर्दा के साथ और इज़्ज़त के साथ, इफ़्फ़त के साथ, पादामनी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह बेपर्दगी से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बेहयाई के कामों से हिफाजत फरमा, और गलत चीज़ें मोबाइल पर देखने से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे आँखों की, कान की, ज़बान की, सब की हिफाजत फरमा। ऐ मौला करीम जो प्रोग्राम जिन लोगों ने किया, मेहनतें की, काविशें की, अल्लाह सबको कबूल फरमा। या अल्लाह इन माँ बहनों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा कर, या अल्लाह इनके सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इन माँ बहनों की ही मेहनतें की वजह से या अल्लाह ये सारा निज़ाम चल रहा है मौला करीम। यकीनन आपने इन औरतों को बहुत अजीम नेमत बनाकर पैदा किया। या अल्लाह इनकी इज़्ज़त एहतराम की तौफीक नसीब फरमा। यकीनन तेरे दीन ने और इस्लाम ने इन औरतों को फजीलत दी, इन औरतों की इज़्ज़त बख्शी है। ऐ मौला करीम इन औरतों का एहतराम भी नसीब फरमा। ऐ मौला करीम, ऐ मौला करीम हम सब की मग़फ़िरत फरमा कर अजर अजीम नसीब फरमा। ऐ मौला करीम जिन लोगों ने इसमें मेहनतें की, मददें की, और नासिरीन मुआविनीन सब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, और इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।